आप कर देती है। आपने एक छोटा सा पौधा भी अगर लगाया है और आप लापरवाही का मुजाहरा करते हैं तो वो खुश्क हो जाएगा। ते जे माली जींदे होन तो फिर बूटे सुकदे नहीं। अगर आप उसकी परवाह करते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं, तो उसकी नशो व नुमा होगी, वो आगे बढ़ेगा, वो तरक्की करेगा, वो एक तनावुर दरख्त बन जाएगा। जिस चीज़ की भी आप परवाह नहीं करते, आप अपनी सेहत की ही अगर परवाह नहीं करते, आपने कभी नहीं देखा कि ये खाना जिस होटल से मैं खा रहा हूँ ये कोई मेयारी है या बिल्कुल गैर मेयारी है। आपने कभी परवाह नहीं की कि मुझे कोई अपनी खुराक का वक्त मुकर्रर करना चाहिए और मुरतब तरीके से मुझे ग़िज़ा लेनी चाहिए, तो आप बीमार हो जाएंगे। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जन्नत मिर्ज़ा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैनुअल हाइड्रा फेशियल। लापरवाही आप किसी चीज़ की भी करें, गफलत आप किसी चीज़ पर भी करें, बात को शख्स आपको समझा रहा होता है, आपको घर वाले कोई बात कह रहे होते हैं, लेकिन चूंकि आप गैर हाज़िर हैं, लापरवाही से सुन रहे हैं, गफलत से सुन रहे हैं, तो आपको पूछना पड़ता है क्या कहा था आपने। क्यों भला ये होता है कि आप गफलत में थे। ये जो गफलत है ना, गफलत ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। ये इंसान से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ का बुरा हाल कर देती है। हम ना तो अब कमज़ोर हैं, ना अनपढ़ हैं, ना छोटे हैं, ना जदीद दौर के तकाज़ों से हम ना आशना हैं। किसी शख्स से भी आप गुफ्तगू करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो ढेर सारी चीज़ों का इदराक रखता है, समझ रखता है, शऊर रखता है। वो आपके साथ जब गुफ्तगू करता है तो महसूस होता है कि वो सारी चीज़ों को समझ रहा है, ख़तरात से भी आगाह है, खुशखबरियों से भी आगाह है, आने वाले वक्त में कौन सी चीज़ें नुकसान का बायस बन रही हैं और कौन से फूल खुशबू देने जा रहे हैं, वो सब चीज़ों को जानता है। लेकिन इसके बावजूद जो इतनी ज़्यादा कमज़ोरी उम्मत में आ गई है, इस कदर ज़्यादा टूट फूट का जो हम शिकार हैं, तो ज़्यादातर मसला हमारी लापरवाहियों का है। हम गफलतों का शिकार हैं। गफलत एक खौफनाक चीज़ का नाम है। यानी जो बंदा परवाह नहीं करता, तवज्जो नहीं देता, ख्याल नहीं करता अपनी ज़िम्मेदारियों का, वो शख्स फसाद का बाइस बनता है, वो नुकसान करता है, वो अज़ियत नाक हद तक चीज़ों को ले जाता है। आपको बहरहाल परवाह करनी पड़ती है। ये जिस दौर में मैं और आप हैं ना, ये लहव लाभ का दौर है, खेल तमाशे का। खेल तमाशा हमेशा इंसान को लापरवाह कर देता है। आप देख लें, कल तक खेल तमाशा किसी ग्राउंड में जाकर किसी आले के साथ खेला जाता था, वक्त निकाल के लोग जाते थे, कुछ देर के लिए उनका ज़हन तकसीम होता था, घर लौटते थे, अपनी ड्यूटी करते थे। अब खेल तमाशे हमारी जेबों में आ गए। छोटा आदमी, बड़ा आदमी, उससे बड़ा आदमी, वो सब उस खेल तमाशे में मुब्तला हैं और वो मजाक की कैफियत इतनी दूर चली गई है। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि बाज़-औक़ात बड़े भी उस चीज़ का शिकार होकर इस तरह की बात करते हैं कि छोटे इधर उधर देख रहे होते हैं कि क्या इसको ये बात करनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि सारी रात सारी सुबह लग ही उस खेल तमाशे में गई है, लहव लाभ में गई है, मिजाज बन गया है, कौम संजीदा नहीं रही। आप किसी शख्स से भी बात कर रहे होते हैं तो वो चाहता है कि कुछ देर मैं गपशप करूं, खेल तमाशा करूं, शुगल मुगल करूं, मैं गुजर जाऊं। संजीदगी फ़िक्र, मिजाज का ठहराव। और दरवेशों ने तो शिकवा किया है कि उम्र बीत गई, लोगों की उम्र बीत गई, हड्डियां कंबन, गोडे खड़कन, उड़ गया लक तेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना में, वाह वाह मर्द दिलेरा। मियाँ साहब कहने लगे यहाँ तक तू पहुँच गया है कि हड्डियाँ कंबन और तेरे गोडे खड़कन, ते उड़ गया लक तेरा, अजे भी गुनाह तो बाज ना में, ओ वाह वाह मर्द दिलेरा। वो तो इतना दिलेर हो गया कि जब तुझे चाहिए था कि अभी तेरे हाथ में इस्तिग़फ़ार की तस्बीह आती, अभी तुझे सजदे का ज़ौक़ होता,
ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں. دیکھو، معافی ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی، غفلتوں کی معافی. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا نا یہ بیمار تھا، اسے مارنی پڑتی تھی. جس کا پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، اسے مارنی پڑتی تھی. غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بھیجا تھا، صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہ آیا نہیں، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا. اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے. اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلا، وہ تو بیٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں آیا. اس کو شدید مار پڑتی تھی. جب ہم بڑے ہوئے، کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں. سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی. ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا. جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا. آئے نہیں. یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے. اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں. فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے. جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت. 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے. 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے رستے میں جہاد کرنے نہیں آیا. 50 دن حضور ناراض رہے. فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے، پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا.